मुझसे कोई मिला ना मुज़ाकरात किए, साबिक चेयरमैन पीटीआई हालात बताते हैं आपको तवील अरसे तक जेल में रहना पड़ेगा। सहाफ़ी का सवाल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जान देने को तैयार हूं। साबिक चेयरमैन पीटीआई का जवाब, सब कुछ लंदन प्लान का हिस्सा था, मुझे गैर आईनी तौर पर पकड़ा गया। बुशरा बीबी के साबका खावंद के तमाम इल्जामात झूठे हैं, कसम उठाने के लिए तैयार हूं। बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन मेरा निकाह हुआ, आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हूं। वाजे कर रहा हूं, इलेक्शन पीटीआई जीतेगी, खदशा है कहीं ये इलेक्शन से भाग ही ना जाएं। बाज रहनुमाओं के पीटीआई छोड़ने पर खुश हूं, जेल में कोई परेशानी नहीं। साबिक चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी साहब, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाया गया। सहाफ़ी का सवाल, किसी ओहदे की जरूरत नहीं, खान के साथ कल भी था आज भी हूं। शाह महमूद कुरैशी। साइफर केस में अहम पेशरफ, मुल्जिमान पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुल्जिमान को चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। अडयाला जेल में समाअत के दौरान साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद रहे। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। सियासी सरगर्मियों में तेजी, लीगी कायद नवाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात समेत दोनों जमातों की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की सियासी ताउन और इश्तराक अमल पर भी मुशावरत। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान से इलेक्शन अलायंस नहीं करेंगे, जेयूआई से सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। नवाज शरीफ पूरे मुल्क का दौरा करेंगे, हर सूबे में जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई रोज नया झूठ बोलते हैं, फैसला किया है पहले पाकिस्तान को बचाने की जंग लड़ेंगे, मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। आम इंतखाबात के लिए नून लीग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में पार्टी के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब। मुतफ़िका कौमी मुआशी मंशूर ही पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकाल सकता है। चार्टर ऑफ इकॉनमी की तजवीज़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर दी थी, जिस पर आज पूरी कौम मुत्तफ़िक हो चुकी है। अवाम महंगाई से निजात और मुआशी खुशहाली चाहते हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान की मईशत को संवारा है, पूरे पाकिस्तान को मसावी बुनियादों पर तरक्की दी। मुआशी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी, मुआशरे को नफरत गालम गलोच के कल्चर से पाक करना है। शहबाज शरीफ। पीटीआई को शदीद मुश्किलात का सामना है, पार्टी के लिए बल्ले का निशान रखना मुश्किल हो जाएगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम से ड्रामा किया गया। पार्टी इंतखाबात के लिए एक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन की तश्कील की जरूरत है। वोटर लिस्ट पार्टी आइन के मुताबिक फराहम की जाए। रहनुमाओं और कारकुनों को वोट के बुनियादी हक से महरूम रखा गया। हमें कागजात नामजदगी फराहम किए गए, ना ही वोटर लिस्टें मिली। अकबर एस बाबर। हुकूमत की आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बुसाल की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। आम इंतखाबात से मुतालिक फंड्स की फराहमी पर तबादला ख्याल। 2 दिन में इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए फंड्स जारी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन की तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। सेक्रेटरी खजाना। नैब के हवाले से चंद तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, अभी भी हैं, और उसकी वजह भी है। एक तो है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। चंद सालों से नैब के क़वानीन में मतवातर तब्दीलियाँ होती गई हैं, तो अभी दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर वो टाइमली इंटरजेक्शन की है। तो मुझे उम्मीद है कि बग़ैर मज़ीद अल्तवा के हम इन केसेस को जल्दी कंक्लूड कर सकेंगे। साइल को हमारी तरफ चल के नहीं आना पड़ेगा। जो दस्तावेज जमा कराने की वो आप ऑनलाइन जमा कराएंगे। ये बुरी कोशिश है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बड़े महज़्ज़ब तरीके से हम लोगों से पेश आएंगे।
लोगों को उनकी रकूम और प्रॉपर्टीज की वापसी ही नैब का फलसफा है। नैब से किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हमने चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को नहीं। हम सरमायाकारों की रकूम और हकूक को महफूज करेंगे। ये काम बड़ी ताखीर कर रही है, बड़े जल्द कर लेना चाहिए था। नैब के हवाले से तहकीकात करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। नैब सुस्त रवि और हसूल इंसाफ में ताखीर का शिकार है। गुज़श्ता 3 साल से नैब कवानीन में लगातार तब्दीलियाँ होती रही हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का खिताब। नैब की रिकवरीज ऐसी ही हैं जैसे भेड़िए के मुंह से शिकार दबोच लिया जाए। अरबों रुपए की जब्त 10 प्रॉपर्टीज लोगों के हवाले की जा रही हैं। हमारे पास जो मुल्जिम होते हैं ये आम नहीं, वाइट कॉलर क्रिमिनल होते हैं। डीजी नैब लाहौर की गुफ्तगू। तकरीब में मुतासरीन को चेक भी तकसीम किए गए। हुकूमती मुआशी पॉलिसियां कारआमद साबित। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड 62,493 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 801 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 44 पैसे सस्ता, 284 रुपए 52 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे कमी से 285 रुपए 75 पैसे का हो गया। MQM इंतखाबात में मुकाबला करे, ये सब मिल भी जाएं तो भी पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के लोगों से राब्ता करें, जो जाना चाहे उसे ले जाएं। जो पार्टी छोड़ रहे हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं। बशीर मेमन अफसरान को डरा धमका रहे हैं। वो ऐसे फोन करता है जैसे IG या DG FIA है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और शफाफ इंतखाबात अगर इलेक्शन कमीशन निगरां हुकूमतें इस मुल्क को नहीं दे सकी तो जिन बहरानों में ये मुल्क है उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने जितने एतराज़ात किए वो सब कबूल कर लिए गए और जितनी बाकी पार्टियों ने किए वो सब रिजेक्ट कर दिए गए। जनाब, इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। अगर शफाफ इलेक्शन ना हुए तो बहरानों में इजाफा हो जाएगा। तमाम मामलात सिंध के साबिक वज़रा देख रहे हैं। सिंध में जो हुकूमत है वो निगरान नहीं है। हमने इलेक्शन के सामने अपने एतराज़ात रखे। सिंध तकसीम हो चुका है, सिर्फ ऐलान बाकी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। हमारे एतराज़ात कबूल नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात कबूल कर लिए गए। पीपल्स पार्टी का पैसा शायद इलेक्शन कमीशन में भी आ गया। फारूक सत्तार का इल्जाम। चंद रोज की कमी स्मॉग फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। लाहौर फिजाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। AQI 193 रिकॉर्ड। लाहौर के बाद कराची भी जहरीली फिजा की लपेट में। फिजाई आलूदगी की शरह 165 हो गई। नई दिल्ली 233 AQI के साथ पहले नंबर पर है। स्मॉग से दमे और खांसी के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। मसनूई बारिश कब बरसा रहे हैं? जस्टिस शाहिद करीम का सरकारी वकील से इस्तफसार। प्लानिंग वगैरह जारी है। सरकारी वकील का जवाब, अवामी पैसा खर्च करने की इजाजत नहीं दूंगा। आप स्मॉग के तदारुक के लिए इकदामात कर लें, वही बहुत है। शहर को पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं। स्मॉग के सीजन में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट का पानी जाया करने वाले घरेलू सारिफीन को 10,000 और कमर्शियल सारिफीन को 20,000 रुपए जुर्माना करने का हुक्म। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समात 8 दिसंबर तक मुलतवी। जस्टिस मुजाहिर नकवी की जुडिशल काउंसिल की जानिब से शोकोज नोटिस जारी करने का मामला। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जवाब जुडिशल काउंसिल में जमा करा दिया। 2 आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। दोनों आईनी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मेरी इस्तदा है कि शोकोज नोटिस वापस लिया जाए। रजिस्ट्रार को ये इख्तियार नहीं कि नोटिस में पूछे कि मुकदमे की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं। रजिस्ट्रार के नोटिस की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 20 और 30 नवंबर को 2 आईनी दरखास्तें दायर की थीं। आईनी दरखास्तों को जल्द मुकर्रर करने के लिए मुतफरिक दरखास्त भी दायर की, लेकिन मुकदमा नहीं लगा। कानून के मुताबिक जजेस की 3 रुकनी कमेटी ही दरखास्त का जायजा ले सकती है। जस्टिस मुजाहिर नकवी का जवाब। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जवाब की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को भी भिजवा दी।
पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई इश्तिहारी करार। शांगला की मकामी अदालत ने शौकत यूसुफजई को इश्तिहारी करार दिया। शांगला पुलिस पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मौके पर गिरफ्तारी की कोशिश की गई थी। रहनुमा पीटीआई के खिलाफ 21 नवंबर को दफा 109 के तहत शांगला में मुकदमा दर्ज किया गया। साबिक सूबाई वजीर की गिरफ्तारी के लिए आबाई गांव बशाम में भी छापे मारे गए। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी अरूज पर निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी से होने फोर्सेस ने जमीनी कार्रवाई का दायरा पूरे गजा तक फैला दिया। जमीनी और फजाई कार्रवाई में तेजी। अब तक इसराइली बमबारी में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 16,000 से बढ़ गई। 4 रोज में 500 से ज्यादा मकामात पर हमले, 700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। दोहरी शहरियत के हामिल 871 अफराद रिफा क्रॉसिंग से मिस्र पहुंच गए। अमेरिका, तुर्किया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक के शहरी भी शामिल। हुसी बागियों का बहरा अहमर में 2 इस्राएली बहरी जहाज़ों पर हमले का दावा। एक बहरी जहाज को नेवल मिसाइल जबकि दूसरे को नेवल ड्रोन से निशाना बनाया गया। गजा में बर्बरियत की दास्तान रकम करने वाले इस्राएल के बहरी जहाज़ों का बहरा अहमर में कब्रिस्तान बना देंगे। हुसी फौज के तर्जुमान याहिया सारिया की धमकी। जनूबी गजा में कोई भी महफूज पनाहगाह नहीं। इसराइल हीले बहानों से जनूबी गजा में मजीद तबाही फैलाना चाहता है। आलमी तंजीमें खुद आकर इसराइली बमबारी से होने वाली तबाही देख लें। तर्जुमान हमास उसामा हमदान ने इंसानी हकूक के आलमी रहनुमाओं को गजा दौरे की दावत दे दी।